सर देखा जाए समस्या हमारे पूरे हिंदुस्तान की है। 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ताओं की समस्या है। और समस्या ये है कि चाहे वो कोई कंपनी हो, सहारा, पल्स, बाइक बोर्ड, साई प्रकाश, श्री राम, इन बहुत सारी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इन कंपनियों के माध्यम से करीब हमारे देश में 20 करोड़ जो है ठगी पीड़ित लोगों को, यानी जो है निवेशक, उनको ठगा गया। और देखा जाए कि किसी का जो ये कंपनियां रजिस्टर्ड हुई, गवर्नमेंट ने इनको रजिस्टर्ड किया है और इन कंपनियों को जो अकाउंट फ्रीज किए वो गवर्नमेंट ने किए हैं। और गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी बनती है कि इन पीड़ितों को बर्ड्स एक्ट के तहत 180 कार्य दिवस में इनका भुगतान कराया जाए। और ये लगभग मिशन भुगतान भारत यात्रा 25 अगस्त से शुरू हुई है और ये उत्तराखंड से शुरू होकर के 15 नवंबर सन 2022 में जो है जंतर मंतर पे लगभग 15 लाख पार्लियामेंट का घेराव करेंगे। अपनी बात को माननीय प्रधानमंत्री महोदय से रखेंगे कि जो एक क्रांतिकारी एक्ट बना है जिसके माध्यम से हर पीड़ित का दर्द खत्म हो सकता है और 180 कार्य दिवस में भुगतान हो सकता है। इस एक्ट को लागू पूरे हिंदुस्तान में कर दिया गया है, लेकिन इसकी कहीं अनुपालना नहीं हो पा रही, जिसके उसी कड़ी में आज हम माननीय जिलाधिकारी महोदय सीतापुर से मिलने हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये बात रखी जाएगी। और मुख्य चीज़ ये थी कि जो कि भुगतान के अधिकारी, जो सक्षम अधिकारी है, वो कलेक्टर को ही बनाया गया है और इनके वहाँ पद नाम पट्टिका लगी होनी चाहिए कि किसी कंपनी का अगर कोई पीड़ित जमा करता है वो अपने भुगतान का दावा यहाँ पेश कर सकता है। और दूसरी ये मांग है सर कि हर थाने में जैसे बैनर लगे होते हैं कि आज ये इस एक्ट का है, इस एक्ट का है, तो बर्ड्स एक्ट का बैनर होना चाहिए और ये उसमें लिखा होना चाहिए कि यहाँ किसी कंपनी का कोई पीड़ित अगर जमा करता है या कार्य करता है तो यहाँ पे बर्ड्स एक्ट के तहत FIR अपनी दर्ज करा सकता है। ये हमारी दो मुख्य मांगे हैं। और बर्ड्स एक्ट और आपका जैसे UPPID एक्ट है, जिसे हम लोग बोलते हैं जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम 2016, जिसमें सर प्रावधान है कि ये सर सन 2016 से लागू है, लेकिन एक भी पीड़ित जमाकर्ता या कार्यकर्ता का एक भी FIR आज तक इस एक्ट के तहत न लिखी गई है और न कोई भुगतान का दावा स्वीकार किया। आपके साथ आज कितने पीड़ित आए हैं? आज लगभग 100 लोग आए हैं। आपका नाम? रमेश सिंह है, प्रदेश संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तब जब संगठन से हैं और मिशन भुगतान यात्रा के तहत उसी कड़ी में आज हम सीतापुर डिस्ट्रिक्ट आए हैं। थैंक यू सर। एक तो पीड़ित की बता देते रायबरेली रोड से चल के आए हैं। अगर हम लोग अपने एक व्यक्तियों की अगर बातें सुने तो मतलब दिल से रोना आता है। कैसे कैसी कंडीशन से मजदूर वर्ग के लोगों ने भी 2-2 रुपये 5-5 रुपये जमा करके कि 5 साल बाद भी हमारा पैसा इकट्ठा होगा, चाहे सहारा हो, चाहे 500, चाहे 50 हो। ऐसी स्थितियों में लोग आ गए हैं कि उनकी समझ में नहीं आता कि वो खुद की आत्महत्या कर ले या क्या कर ले। कंपनियों के द्वारा जो भी लाइसेंस उनके पास थे, जो दिखाए गए थे, उसमें अशोक किला, जिसका हम लोग सम्मान करते हैं, जो हमारे 1 रुपये के नोट से लेकर हमारे प्रतिभूति जितने अधिकारी होते हैं सबकी जगह पे दिखाई पड़ता है। वो अशोक किला का MCA की, भारत सरकार की हर तरह के सर्टिफिकेट दिखाए गए। बहुत से लोगों का पैसा जमा हुआ और बहुत से बेरोजगारों को काम का लालच दिया गया। लोगों ने अपने कैरियर को, जिस समय वो कंपटीशन की तैयारी कर सकते थे, जिस समय कोई रोजगार कर सकते थे, अपना धंधा चला सकते थे, उस समय बेचारे साइकिलों से लग गए। एजेंटों का भी काम किया, कार्यकर्ताओं का भी काम किया अपने भविष्य को सुधारने के लिए, और वो ठगे से निवेशक का पैसा मरा। एजेंटों के ऊपर बहुत बड़ी आफतें आई, एजेंटों के ऊपर दबाव बना। जो लोग कमजोर वर्ग थे, कुछ बाहुबली के पक्षों के द्वारा उनको सताया गया, किसी की खेती जोत ली गई, किसी गाड़ियाँ खड़ी कर ली गई, कुछ लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए। लोगों ने अपने अपने गाँव और घर छोड़ के बाहर जीने पर मजबूर हो गए। ऐसी स्थितियों के साथ आज हम लोग अपने संघर्ष से जूझ रहे हैं। ऐसे में एक बहुत बड़ा जो कानून आया है, ये वाकई में हमें लगता है कि हम लोग को बहुत बड़ी देगा और इसी संबंध में हम लोग प्रशासन से आए हैं और हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि हम लोग की जो सच्ची मांगे हैं, दिल से प्रताड़ित हम लोग हैं। हम लोग किसी पार्टी, राजनीतिक पार्टी, किसी मतलब नहीं, हम लोग का एक सरकार से निवेदन है कि इन लोगों को जल्दी से जल्दी सुने। हम लोग सभी को नमस्कार। आज जैसा कि हम DM साहब को अभी ज्ञापन देके आए हैं कि हम लोगों को जो मांगे हैं कि जो ये एक्ट है, बर्ड्स एक्ट, इसके तहत हम लोगों का भुगतान किया जाए और हमारा लोगों को भुगतान सुनिश्चित किया जाए। हम सभी लोग आज इकट्ठे हैं और सभी लोग पीड़ित हैं। तो जैसा कि सारी बातें सर ने बता दी हैं, रमेश सर ने सारी चीज़ें बता दी हैं, तो बताने को कुछ बाकी नहीं है। बस हम यही कहेंगे सब लोग एक आवाज़ में कि इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए। तो सभी लोग तैयार रहिए और आप सभी से निवेदन भी है कि जिले में अभी जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं और जो नहीं भी उपस्थित हैं उन तक भी ये सूचना पहुँचाइए कि जो दिल्ली में 15 नवंबर को हम लोग बड़ी भारी मात्रा में वहाँ पे जाएंगे और अपनी मांग को रखेंगे और उसको हम लोग मांग पूरा करवा के रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सभी लोग तैयार हैं दिल्ली जाने के लिए? यस। ठीक है, तो सभी लोग जल्द ही दिल्ली में मिलते हैं और यही चाहेंगे कि थोड़ा सा 2 शब्द जो है विनोद जी इस बारे में बताएं।
और इसको हम लोग समाप्त करें। साथियों, आज इस कड़ी में जैसा कि मैंने बताया, हम लोग के बीच में रमेश सर जो उपस्थित हुए हैं, हम लोग लगभग बराबर प्रयासरत थे कि कोई ऐसा रास्ता मिले कि हम सबको न्याय मिले, निवेशकों को पैसा मिले। उस कड़ी में अरुण जी हो गए, हमारे बड़े भाई पांडे जी हो गए, दिलीप जी हो गए, नरेंद्र जी हो गए। लगातार पिछले साल 2 साल से अगर आप लोगों को जानकारी होगी तो हम लोग ग्रुप के माध्यम से, संगठन के माध्यम से कई मीटिंगें सरोजनी वाटिका में भी की जा रही थी। बीच बीच में हम भी आते रहते थे। उसी दौरान ये जानकारियाँ वर्ष के आंदोलन को लेकर हुई। हम लोगों का एक विचार रहा कि अगर हम लोग एक आंदोलन जो बड़े रूप में आंदोलन का रूप ले चुका है, हम सभी लोग उसमें शामिल होकर अपने इस शक्ति को, सामर्थ्य को, संख्या बल को बढ़ाते हुए अगर 15 नवंबर जो इसका समापन है तब तक एक अच्छी तैयारी कर लें। हम लोगों की सबकी एक जिम्मेदारी बनती है। ये किसी एक व्यक्ति का नहीं है कि आज यहाँ पे जो सामने खड़े हैं वही हमेशा आते रहेंगे, वही सब कुछ करेंगे। हर व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी, अपने निवेशकों तक जानकारियाँ देना, संख्या यहाँ पे बढ़ाना, 15 नवंबर को वहाँ ले आना, क्योंकि हमेशा आप जान लीजिए आंदोलन में संख्या बल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज सरकार भी उसी तरफ निर्णय लेती है जिधर बड़ा पक्ष होता है। तो हम पीड़ित पक्ष अगर संख्या में देखा जाए तो रिटेल संख्या में करोड़ों की है। एकत्रित होने की बारी आती है तो हम आज की अपने दर्द देखने लगते हैं। अगर हम आज के दर्द को देखते हुए पीछे की चीज़ों के लिए भी काम करेंगे तो शायद सबका भला हो जाएगा, क्योंकि एक अकेले की लड़ाई नहीं है। आंदोलन का मतलब ही होता है कि सबके सहयोग से किया गया एक। और अब वो जो ऐसे चरण में पहुंच गया है, इन स्थितियों में पहुंच गया है कि साफ साफ दिखने लगा है कि 2024 तक शायद हर व्यक्ति का पैसा, किसी का थोड़ा है, किसी का ज़्यादा है, सबका पैसा